नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके अपने चैनल द दिल्ली एकेडमी पर फिर से एक नई वीडियो लेकर दोस्तों हाजिर हूँ। द दिल्ली एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी है। हमारी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। द दिल्ली एकेडमी के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, फेसबुक पेज भी है, यानी हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल क्या कहता है देखते हैं। पहला सवाल कहता है दोस्तों कि जी, पहला सवाल कहता है कि 12, 10, 9, 9, 11, 17, 22, 19, 15 का क्या बताना है दोस्तों? माध्य। माध्य मतलब क्या होता है? मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं दोस्तों? मीन निकालने का प्रोसीजर सेम होता है जैसे आप लोग एवरेज निकालते हैं। मतलब कहने का क्या है दोस्तों, इस 12 को, 10 को, 9 को, 9 को, 11 को, 17 को, 22, 19 और 15, इन सभी को जोड़कर कितने से भाग करेंगे? 9 से भाग कर देंगे। हम इसे 9 से क्यों भाग कर रहे हैं दोस्तों जोड़कर? क्योंकि ये संख्याएं 9 हैं। 3 और 3 6 और 3 9। मान के चलते हैं लास्ट में 15 नहीं होता और हमसे कहता मीन बताइए, तो दोस्तों सभी को जोड़कर हम 8 से डिवाइड करते। मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ 19 भी नहीं होता तो हम सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड करते। और मान के चलते हैं 22 भी नहीं होता तो हमें सभी को जोड़कर 6 से डिवाइड करना था दोस्तों। क्या आ जाएगा हमारा? माध्य। माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और माध्य निकालने का प्रोसीजर ठीक वैसे ही है जैसे कि संख्याओं का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, नेक्स्ट। एक होता है दोस्तों माध्य, एक होता है माध्यिका। अभी अभी हम लोगों ने माध्य निकालना सीखा, अब बारी है माध्यिका। माध्य होता है मीन और माध्यिका होती है दोस्तों मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? यहाँ संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों, 12, 10, 9, 9, 11, 17, 22, 19, 15 का सेम वही संख्याएं हैं। हमें इनका मीडियन निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, समझना। जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इन संख्याओं को दोस्तों हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ध्यान देना भाई, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? 9। फिर से कौन आ गया दोस्तों? 9। उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 12 के बाद 15, 17, 19 और 22। गिन लेंगे संख्याएं कितनी हैं? 4, 4, 8 और एक 9। और लिखने के बाद भी गिन लेंगे क्योंकि कई बार छूट सकती है संख्या में, याद नहीं रह सकता, हो सकता है। तो हमने 9 संख्याएं गिननी है, 4 और 4 8 और एक 9। बिल्कुल दोस्तों, ये 9 ही संख्याएं हैं। अब करना क्या है, इन 9 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होती है वही मीडियन होती है। 9 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 4 संख्याएं हम यहां से छोड़ देंगे और 4 संख्या हम यहां से छोड़ देंगे। बीच वाली संख्या कौन सी है? 12। यानी जो नंबर्स दे रखे हैं इनका मीडियन दोस्तों क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि संख्याएं 9 थी। अब कई बार यह क्वेश्चन दिमाग में आता है दोस्तों कि मान के चलते हैं यहां ये 9 नहीं होता, मान के चलते हैं दोस्तों वहां 9 नहीं होता और संख्याएं होती ये केवल 8। और हमसे पूछा जाता कि माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए। तो कैसे मीडियन निकालेंगे दोस्तों, समझिएगा। जब संख्याएं 8 हो, 3 आप इधर से छोड़ देंगे, 3 आप इधर से छोड़ देंगे। अब जो बीच वाली 2 बची दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 15, और 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 और 15 हो गया 27, और 2 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या बनेगा? 13.5।
क्या संख्या हमेशा 8 या 9 देगा? नहीं, संख्याएं कुछ भी दे सकता है। कहने का मतलब मीडियन अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको सभी संख्याओं को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और उनमें जो सेंटर वाली संख्या होगी, जो बीच वाली संख्या होगी, वही आपकी संख्याओं का मीडियन होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल कहता है कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों इस सवाल को समझाने से पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा। मैंने एक साइड लिखा है 10, जी एक साइड मैंने लिखा है दोस्तों 10, एक साइड लिखा 20। अब मैं आपसे पूछता हूं 10 और 20 का एवरेज बताइए, 10 और 20 का औसत बताइए। तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे? 10 को और 20 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 और 20 होता है 30, 2 से डिवाइड किया तो दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बना? 15। यानी 10 का और 20 का औसत क्या है? 15। अगर मैं आपसे कहता हूं 100 का और 150 का औसत बताइए, आप दोनों को जोड़ोगे, 100 और 150 हो गया 250, 2 से भाग करोगे दोस्तों कितना आएगा? 125 आएगा। 125 औसत है 100 का और 150 का। बात आती है कि हमें तो बताना ये है, इसे हम क्यों समझ रहे हैं दोस्तों? इसका कनेक्शन है, आपको ये बात समझ में आएगी, फिर इस बात को समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्या बात हमें समझ में आई? 10 और 20 का औसत 15 है। कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों, ये 15 जो है वो 10 और 20 के ठीक कहाँ आती है? बीचों बीच आती है। मैंने पूछा 100 का और 150 का औसत बताइए, 125 आया। ये 125 जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 100 के और 150 के बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीच की संख्या। कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि 5 नेचुरल नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। दोस्तों हमने 5 जगह बनाई, कहता है उनका औसत 55 है। औसत 55 है, इसका मतलब क्या हुआ? बीच की संख्या जो है वो 55 है। हमने 5 प्लेस बनाए और 5 प्लेस के बीच में क्या लिख दिया दोस्तों? 55। अच्छा संख्याएं क्या बनेंगी? एक आ जाएगी इधर 56, एक आ जाएगी दोस्तों 54, एक संख्या आ गई 57 और एक संख्या आ गई 53। अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 57। आपके क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? 57। फिर से समझिए, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों से कहे, क्या कहे दोस्तों? अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों से कहे कि लगातार 5 विषम संख्याएं जो हैं, विषम विषम यानी कि ऑड नंबर्स, उनका जो औसत है, लगातार 5 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं नीचे लिख रहा हूं दोस्तों ताकि सभी को दिख जाए, यानी ऑड नंबर्स का औसत 55 है। सबसे बड़ी संख्या बताओ। हमने 5 प्लेस बनाए, हाँ उनका औसत 55 है, यानी बीच वाली संख्या 55 है। संख्याएं कैसी हैं? ऑड नंबर्स। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 57, इधर आएगा 53, इधर आएगा 59, इधर आएगा 51। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर 59 होगा। सबसे छोटी पूछी जाए दोस्तों तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 51 होगा। अच्छा मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ 5 की जगह संख्याएं कहने लगे 7। 7 संख्याओं का औसत 55 है विषम संख्याओं का। तो दोस्तों फिलहाल ये 5 हैं, 7 कहे तो एक इधर बढ़ा देंगे, एक इधर बढ़ा देंगे, यानी इधर आ जाएगा 49, इधर आ जाएगा 61। अगर ये 9 कहने लगे दोस्तों तो एक और इधर बढ़ा देंगे, एक और इधर बढ़ा देंगे। अच्छा अगर सवाल में कहता, समझना भी ध्यान से, अगर मैं कहता हूं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम का औसत मैं कहता हूं 24 है, और मैं फिर पूछता हूं सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों हमने 5 प्लेस बनाए, बीच वाली संख्या कौन आ गई? 24। इधर कौन आएगा? 26, इधर आएगा 22, इधर आएगा 28, इधर आएगा 20। ये हो गई 5 संख्याएं। अगर 5 की जगह इसी क्वेश्चन में 7 कहता हमसे तो एक एक और बढ़ा देते, इधर आता दोस्तों 30 और इधर आता 18। अगर 9 कहता तो एक एक और बढ़ा देते, इधर आता 32, उधर आता 16। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है दोस्तों? जी हाँ, एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस सवाल के पीछे। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा बच्चों। हाँ अब ये सवाल दो तरीके के होते हैं, या तो संख्या दी जाती है हम लोगों को 5
7, 9, 11 जो मैंने अभी अभी आपको बताया, या संख्याएं हमें दी जाएंगी 4, 6, 8, 10, जैसे कि यहां कह रहा है। जब संख्याएं 5 थी, एक संख्या आ गई बीच में, बाकी बची 4, 2 हमने लिख दी आगे, 2 हम लोगों ने लिख दी पीछे। लेकिन जब संख्याएं 4 होंगी, 6 होंगी या 8 होंगी, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? चलिए दोस्तों देखते हैं। ये कहता है 8 सम संख्या, हमने 8 प्लेस बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनका औसत 55 है। औसत 55, औसत का मतलब बीच वाली संख्या 55 है। अगर हम देखें इन आठों में, तो बीच वाली जगह यहां आएगी दोस्तों, 4 इधर 4 इधर, यानी 55 यहां आएगा। इन आठों में से किसी भी प्लेस पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये केवल रोल प्ले करेगा बीच में रहने का। और संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों? सम। सम का मतलब इवन नंबर्स, और 55 इवन नहीं होता है, 55 ऑड होता है। इस 55 की गिनती हम 8 संख्याओं में नहीं करेंगे। हम संख्याएं कौन सी लेंगे? इधर 54, इधर 56, इधर 52, इधर 58, इधर 50, इधर 60, इधर 48 और इधर 62। आ गई 8 संख्याएं दोस्तों। समझ आया जी? समझ आया? फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिए। अगर मैं कहता हूं 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम का औसत 24 है, और हमसे कहने लगे सबसे बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों हमने 6 प्लेस बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनका औसत कितना है? 24। 24 बीच में आ गया। समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ विषम कह रहा है, विषम यानी ऑड नंबर, लेकिन 24 क्या है? इवन नंबर है, यानी 6 में 24 की गिनती नहीं होगी। 24 केवल बीच में रहने का रोल प्ले करेगा। इधर आया 25, इधर आया दोस्तों 23, इधर आ गया 27, इधर आ गया 21, इधर आ गया 29 और इधर आ गया 19। ये है वो 6 संख्याएं आपकी। समझ आया? जी हाँ। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लगातार 8 संख्याओं का औसत 17 है। कोई 8 लगातार संख्याएं हैं, लगातार नहीं है सॉरी, किन्हीं 8 संख्याओं का औसत 17 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 टाइम्स कर दें, 3 से गुना कर दें, तो नया औसत क्या होगा? दोस्तों औसत अभी 17 है, 3 से गुना कर दोगे तो नया औसत आपका 51 होगा। अगर ये कहता प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दें तो नया औसत क्या होगा? फिलहाल औसत 17 है। अगर हम हर संख्या को दुगना करेंगे तो दोस्तों औसत भी दुगना हो जाएगा, यानी 17 दूनी 34 हो जाएगा। अगर सवाल कहता है हम प्रत्येक संख्या को आधा कर दें, आधा, तो भाई अभी औसत 17 है, सभी संख्याओं को हाफ हाफ कर देंगे तो आपका औसत भी हाफ हो जाएगा, यानी 8.5 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कहने लगे दोस्तों कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दें, जोड़ दें, अभी औसत है 17। अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो औसत में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा 22। अगर ये कहता है प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो दोस्तों औसत में से भी हमें क्या करना पड़ेगा? 5 घटाना पड़ेगा। अभी औसत है 17, फिर औसत हो जाएगा 12। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है? बड़े ध्यान से समझना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। कहता है एक बाइक चालक बल्लभगढ़ से पलवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। बल्लभगढ़ से पलवल जा रहा है दोस्तों, कितनी स्पीड से? 60 की स्पीड से। और फिर वापस आता है 80 की स्पीड से। सवाल है दोस्तों औसत चाल बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां x बराबर है पहली चाल और y बराबर है दूसरी चाल। दोबारा से मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, 2xy, 2 गुना के x कितना लेंगे? 60, y कितना लेंगे? 80, बटे में 60 प्लस 80 यानी कि 140। काट पीट करेंगे दोस्तों, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।
यानी जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत इसी फॉर्मूले से निकालते हैं दोस्तों। बल्लभगढ़ से पलवल जितना किलोमीटर जाने में है उतना ही किलोमीटर वापस आने में है। अगर यह सवाल होता एक व्यक्ति किसी पहाड़ पर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है 10 की स्पीड से, उतरता है 15 की स्पीड से, उसकी औसत चाल बताइए दोस्तों। जितना किलोमीटर चढ़ेगा उतना ही किलोमीटर उतरेगा। जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए औसत कैसे निकालेंगे? 2xy अपॉन x प्लस वाई। x पहली चाल है, y दूसरी चाल है। आप इसमें से किसी को भी पहली मान लीजिए, किसी को भी दूसरी मान लीजिए, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना, यानी 2 गुना के 10 गुना के 15 बटे में 15 प्लस 10 यानी कि 25 इकट्ठा लिख देंगे। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिये 15, 2 दूनी 4, 4 तिये कितना आ गया दोस्तों? 12। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई जरूर होगी। अगला सवाल क्या कहता है समझिए। कहता है 3 गाड़ियां हैं, एक 5 की स्पीड से जाती है, एक 10 की स्पीड से जाती है, एक 15 की स्पीड से जाती है। पटना से छपरा जाती हैं, उन गाड़ियों की औसत चाल बताइए। दोस्तों ये पिछला सवाल किया था, वहां गाड़ियां 2 थी, समान दूरी तय कर रही थी, ये भी समान दूरी तय कर रही है, तीनों ही पटना से छपरा जा रही हैं, अलग अलग रफ्तार से जा रही हैं। तो दोस्तों औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है अगर गाड़ियां 1 ना 2 ना 3 हो तो। दोस्तों फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आंसर आपका सही आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करें, पसंद करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।